अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी विद मॉडर्न टच। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन ग्रेवी, यानी बकरे की सालन की ग्रेवी। ये बहुत ही मज़े की बनती है। नान और बॉयल्ड राइस के साथ हम इसे सर्व कर सकते हैं और बहुत ही मज़े का सालन बनता है। तो आप जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब, फिर हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए तो आज की रेसिपी देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है पैन और 1 किलो मैंने बकरे का गोश्त लिया है और उसको अच्छे से कर लिया है साफ़, अच्छे से धो लिया है मैंने इसको। अब इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि हमारा बकरे का गोश्त गल जाए। यहाँ मैं 3 से 4 गिलास पानी ले रही हूँ। आपका गोश्त अगर कम पानी लगे तो आप कम पानी डालिएगा, अगर ज़्यादा लगे तो और डाल सकते हैं। यहाँ 1 चाय का चम्मच मैं ले रही हूँ नमक और आधा चाय का चम्मच ले रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच ले रही हूँ हल्दी पाउडर। और यहाँ पे मैंने एक मीडियम प्याज लिया है और उसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। अब ये जाएगा, ये देखिए। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। अब मैं डाल रही हूँ उसमें खुश्क मसाले। यहाँ मैंने काली मिर्च ली है, थोड़ी सी लौंग, 3 मैंने सिनेमन स्टिक ली हैं, मतलब दालचीनी ली है, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, 1 जावित्री का फूल और 1 छोटी सी इलायची ली है। ये सब इसमें जाएंगे। आप खुश्क मसालों में और कुछ डालना चाहें डाल सकते हैं। अब अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, 1 चम्मच मैं भर के डाल रही हूँ और 1 आधा डाल रही हूँ। यहाँ मैं खाने का चम्मच ले रही हूँ, इससे स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी गोश्त की। अब हम इसको कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा गोश्त अच्छे से गल ना जाए। यहाँ मुझे तकरीबन पकाते हुए 50 मिनट हो गए थे। मैंने बार बार अंदर चेक भी किया था गोश्त को कि गोश्त का पानी ना ड्राई हो जाए। आप भी इसी तरह कीजिएगा। देखिए 50 मिनट में गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल गया है। तो अब मैं इसमें 2 टमाटर कटी हुई स्लाइसिस में डाल रही हूँ और साथ में 3 अदद सब्ज़ मिर्च डाल रही हूँ। अब हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। अगर लो पे पकाएंगे तो हमारा गोश्त ज़्यादा गल सकता है, इसलिए हाई फ्लेम पे अनकवर करके हम इसको पकाते हैं। ये देखिए हमारा पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालते हैं। यहाँ मैं 1 कप से थोड़ा सा कम 3/4 कप कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। अगर आप ऑलिव ऑयल लेना चाहते हैं तो वो ले लें। यहाँ मैं वेजिटेबल ऑयल ले रही हूँ। ये देखिए अब हमने इसको अच्छे से भूनना है और तब तक भूनना है जब तक कि हमारा ऑयल बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए गोश्त से। देखिए कितना अच्छे तरीके से भुन रहा है हमारा गोश्त और गोश्त ने ऑयल भी छोड़ दिया है और मसाला भी कितना अच्छा बन गया है। अब हम ग्रेवी के लिए इसमें पानी डालते हैं। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा ग्रेवी कर सकते हैं, मतलब शोरबा अपने मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 2 कप पानी डाला है। अब हम 2 कप पानी डाल के इसको कवर करके 1 बॉयल आने तक पकाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है। यहाँ पे ये देखिए हमारी ग्रेवी बॉयल होना स्टार्ट हो गई है। देखिए कितनी, और थोड़ा सा पानी भी सिमर होना शुरू हो गया है। ये देखिए कितनी मज़े की ग्रेवी लग रही है, बिल्कुल पानी सा नहीं है बल्कि गाढ़ी सी ग्रेवी है। अब हम इसमें अपना गरम मसाला शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने आधा खाने का चम्मच गरम मसाला लिया है और साथ ही हम इसमें अपना सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लिया है और उसको अच्छे से धो के काट लिया है। ये ग्रेवी में बहुत ही मज़ा देगा। अब हम इसको थोड़ा सा और पकाते हैं ताकि ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। अभी थोड़ा सा पानी है। ये देखिए इसको इसी तरह हम मीडियम से लो फ्लेम में पकाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी ग्रेवी को उतार लिया है और देखिए कितने मज़े की ग्रेवी बनी है। ऑयल भी बिल्कुल छोड़ दिया है और अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ।
آپ پلیز میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ۔ انشاءاللہ اسی طرح ہم ملتے رہیں گے نئی نئی ریسیپیز کے ساتھ۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل بھی میٹ نے چھوڑا ہوا ہے، اوپر آئل بھی ہے اور کلر بھی کتنا اچھا آیا ہے۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا۔ انشاءاللہ میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملوں گی۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔